और क्या हाल है तेरा? नमस्ते भैया, क्या हाल चाल है? बस ठीक है। तो आज है बारात, तो वो कहते हैं ना बिफोर जो एंड में तैयारियां चलती हैं वो चल रही हैं। डरना मत मेरे फेस को देख के। करवाना था फेशियल एंड ऑल बट नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि अब थोड़ा सा है क्योंकि इतनी डिहाइड्रेशन हुई है, तो मैंने कहा कि खुद ही घर में ही कर लेती हूँ। जो भी मेरे से हुआ मैंने कर लिया है। अब लास्ट ये फेस पैक है, इसके बाद मैं लूँगी शावर एंड देन हम जो स्टार्ट करेंगे तैयार होना, मेकअप एंड ऑल। कल हमने जाके रात को 7 बजे ये नेल्स करवाए हैं बिकॉज अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी एंड शादी वाला घर है, इतने बिजी हो गए थे, कहीं जाने भी नहीं हुआ बाहर, बट घर पे ही बिजी हो गए थे। और बच्चों के साथ तो यार वो बहुत हार्ड है यार, बहुत ही हार्ड है बच्चों के साथ शादी देखना। आई डोंट नो कि अब जब बारात होगी तो मैं हैंडल कैसे कर पाऊँगी, बट आई डोंट नो, लेट्स सी। अब इतने दिन किया है तो फिर इतने दिन भी कर ही लूँगी यार, कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, लोग थोड़ी संभालेंगे। तो मेरे पास ये रहती है, वो जाती नहीं किसी के पास। वो एनीवेज आई एम हैप्पी, मुझे कोई वो नहीं होता कि यार ये किसी के पास नहीं जा रही तो, बट मेरे पास तो है ना, मुझे वो एक एक सिक्योरिटी सी रहती है और एक वो फीलिंग रहती है कि कोई बात नहीं यार, मुझे दर्द है, इट्स ओके, हो जाएगी ठीक, बट मेरा बच्चा मेरे पास है बस। तो मतलब मैंने इसको एक सेकंड भी अपने से दूर नहीं किया है। अब कईयों को लगता है कि यार क्या है ना, बच्चा भी हो, चलो बच्चे हैं, थोड़ा बहुत जिद तो करते हैं, बट अब वो नहीं जाती। यहाँ तो वो जाती है अंकुश के पास, यहाँ तो वो जाती है मेरे पास, क्योंकि बाहर रहते हैं वो, हम दोनों को ही देखती है ना। तो अब अंकुश को भी वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही है। तो जब भी सुबह कोई कॉल आती है या कुछ होता है ना, तो डैडा कॉलिंग। तो अभी मेरी ना अंकुश से भी काफ़ी बात नहीं हो पा रही है बिकॉज टाइम डिफरेंस है, वो कनाडा में, मैं इधर। तो बहुत ही अजीब सा ही स्केड्यूल बना हुआ है, बट एनीवेज अभी मैंने उसको शार्ट दिलवा के सुला दिया हुआ है। मैंने कहा थोड़ी रेस्ट कर लेगी, उतनी देर में मैं अपना शावर ले लूँगी, फिर मेकअप आर्टिस्ट जो हमने किए हैं वो आ जाएंगे एंड देन हम स्टार्ट हो जाएंगे रेडी होना। अब मैंने लहंगा महंगा नहीं पहनना बिकॉज बेबी को भी कैरी करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सूट ही ले लिया है। मुझे अब थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि यार मैं भी लहंगा ले लेती, बिकॉज सब लहंगा पहन रहे हैं, मेरी छोटी सिस्टर, मेरी भाभी लहंगा पहन रहे हैं। तो मुझे ना ऐसा हो रहा है कि मैं पता नहीं कैसी लगूंगी, है ना, बिल्कुल ही ऐसे फीकी सी, बिकॉज सूट है यार फिर। बट एनीवेज यार अब इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, जल्दबाजी के काम ऐसे ही होते हैं। सो होपफुली कि कोई अच्छी सी लुक निकल के आए और मैं भी थोड़ी अच्छी लगूँ। और चलो कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं ना। अंकुश की कमी जो है वो मुझे काफ़ी फील हो रही है बिकॉज बाकी सब तो चलो ठीक है, मेरे इन लॉज भी आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी सारे मतलब सपोर्टिव हैं। जो भी काम मतलब करना है वो ऑलमोस्ट अंकुश ने वहाँ से फ़ोन करवा के ही करवा दिया हुआ है बिकॉज कि मतलब मोना के लिए बच्चे के साथ तो उससे नहीं होगा। बट वो कहते हैं ना, अपने हस्बैंड की जो एक जगह होती है ना, वो आपको हमेशा ही फील होती है, बेशक हस्बैंड्स ये बात सोचें या ना सोचें। अंकुश को तो ऐसा लग रहा होगा कि ये फ़ोन भी नहीं कर रही, ये वहाँ पे मज़े कर रही होगी और इसको क्या पड़ी है मेरी बट वो अब मैं ऐसी हूँ कि मैं ना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती वो चीज़ें, तो पर वो एक कमी तो होती है कि जब सारे यहाँ पे हैं, तो अगर अंकुश भी होता तो बट एनीवेज कोई बात नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम सिचुएशन ही ऐसी थी, अदरवाइज़ अंकुश भी आ ही जाता। तो चलो आज है बारात, करते हैं स्टार्टिंग। वो जो मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, की सो गई है, मैं लूँगी अब शावर वगैरह, फिर हम स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको अपनी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। एंड देन जितना शूट कर पाऊँगी उतना ही करूँगी बिकॉज आपको पता है बच्चे के साथ भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप फैमिली गेट टुगेदर में होते हो तो कैमरा पकड़ के ये सब कुछ करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल ट्राई टू शूट एज मच एज आई कैन। सो या पिछली भी मैंने वीडियोस डाली है, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी इंडिया के व्लॉग्स, शादी वाले व्लॉग। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जितना शूट कर पाऊँ मैं उतना शूट कर रही हूँ और मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ। लेट्स गो एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन और तैयारी करते हैं।
बिल्कुल सिंपल सोबर सा मेकअप अच्छा लगता है। वो आए अभी? वो आए नहीं है बट वो मुझे फोन अच्छा देखेंगे तो सही। हाँ। पूरी शादी। हाँ, तो वो मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको आ रही है ना, इसीलिए बच्चे के लिए आ रही होंगी। मेरी वाइफ का तो पूरा मुंह भरा हुआ है। हाँ पता नहीं क्यों है ना। ये आ जाती है। हाँ, बीच में कई बार इतनी साफ हो जाती हैं तो फिर उसके बाद दोबारा से आ जाती हैं, वही वीकनेस वगैरह हो जाती है ना। आपका और करण का सेम है। हाँ। कभी जब थोड़े हेल्दी होते हैं ना, हाँ ये- यार ये खाने यही की होता है वजह यार, से होता खाने का ही होता है। मैं ना है। वीकनेस ही आती जब ये मैं प्रेग्नेंट थी तो फिर वो अच्छा खासा खा रही थी ना, मेरी बिल्कुल ही चली गई थी। और अब ये फिर से आ रही है थोड़ी सी। जब जिस दिन थोड़ा सा तो स्ट्रेस भी तो होता होगा ना। हाँ, वहाँ पे तो ज्यादा होता है, ज़्यादा क्योंकि होता है ना, तो खुद काम करने, तो कामों पे जाना, हाँ, फिर उसके बाद घर बच्चों में को भी बच्चों संभालना, में, हाँ। ये वो। हमारे जैसे थोड़े इधर बड़ा रिलैक्स जिंदगी। हम लोग कमाते कुछ नहीं है पर रहते तो रिलैक्स है। हाँ। चिंता में रहते बट रिलैक्स रहते हैं वैसे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रगल ही स्ट्रगल, स्ट्रेस ही स्ट्रेस, ना खत्म होने वाली स्ट्रगल। अब आप लोग कभी भी इंडिया को प्रेफर नहीं करते कि वापस आ जाना, या कुछ ऐसा नहीं होता? अब तो यार सेटल ही हो गए ना वहाँ, क्योंकि अब तो मैं कनेडियन हो गई हूँ। मेरे पास तो इंडियन पासपोर्ट भी नहीं है अब। ओह, तो नाउ आई एम कनेडियन, सो अब तो क्या ही है। बट इंडिया तो यार अपना इंडिया ही है ना फिर। हाँ। वो तो चीज़ है, क्योंकि अपना देश तो अब भूला नहीं जाता ना, जहाँ पे आपने इतने साल स्पेंड किए हो, है ना। लेकिन अब ये है कि अब वहाँ पे भी 10-12 साल हो गए हैं, तो वो भी अब अपना ही लगता है। अपना ही लगता है। बच्चों को तो पता रहेगा कि हम हाँ, कौन है, वो तो है ही बेसिक है। जो हमारा। अब तो वैसे तो कोशिश यही है ना कि हर साल यहाँ पर थोड़ा चक्कर लगा लिया जाए, ताकि तो you know, इनको हिंदी वगैरह सिखाओगे आप? अब हम तो घर पे तो हिंदी ही बोलते हैं। बेचारे, घर पे क्या तो सोचेंगे। हाँ, घर पे तो हम हिंदी ही बोलते हैं। शुक्र है। तो इसको समझ तो सब आती है, जैसे ही मैं इसको बोलती हूँ समझ सब जाती है। लेकिन ये वहाँ पे डे केयर में भी जाती है ना, क्योंकि मुझे जॉब करनी है, तो फिर मुझे वहाँ जाना, पे तो थोड़े वहाँ तो इंग्लिश ही बोलेंगे ना, तो फिर वो तो ये है कि इंग्लिश भी इसको आती है, बट क्या कर सकते हैं। अभी हम पीछे आए थे ना, अक्टूबर में आए थे, तो मेरे हस्बैंड भी आए थे तब। अभी उनको ऑफ नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं जाती हूँ। ठीक है, अब देखो यार, स्मोकिंग में कुछ ग्लिटर उस टाइप का डालो, आप खोल सकते हो। तो आज की तरह से आज फिर लाइट हो सकती हैं, ग्लिटरी हो सकती हैं, मतलब आज उसको ब्लैक ब्राउन करने की करवाई इंडिया में फिर कौन हेयर बन वगैरह मेकअप वेकअप कौन करेगा, मतलब रिसेप्शन का। चलो देखते हैं। देखते हैं, चलो पहले आज का आज का तो करो, आप तो करवा ही लेना, बिकॉज आप तो साड़ी पहनोगे ना, मेरा तो सूट ही है। तो सूट तो आपका आज भी है भैया। आप थोड़ा हमें वो नहीं दोगे डिस्काउंट, 2 मेकअप में 4 मेकअप नहीं आप आप
लास्ट दिन ऑफ शादी। तो व्हाट आर यू डूइंग मेकअप? तो शादी ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला। मतलब आज लास्ट दिन है, रिसेप्शन है, एंड देन उसके बाद ऑल डन, शादी ख़त्म, सब अपने अपने घर वापस। और मेरी भी फ़्लाइट है 2 दिनों में। इसके बाद मैं जाऊंगी अपने ससुराल, वहाँ पे भी 1-2 दिन स्पेंड करने के बाद देन आई एम गोइंग बैक टू कनाडा। तो पता नहीं चला बिल्कुल, जब आए थे तो अभी था कि अभी ये वाला फंक्शन है, अभी ये वाला फंक्शन है, अभी ये वाला फंक्शन है, लेकिन ख़त्म हो गया सारा। टाइम तो ऐसे स्किप होता है ना, पता ही नहीं चलता। और मैं इस बार जो आई थी वो भी मैं सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आई थी, शादी के लिए पर्टिकुलरली, बिकॉज अभी हम अक्टूबर में पीछे आए थे तो फिर इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलनी थी, तो इसलिए शादी के लिए ही आने हुआ, ज़्यादा देर इंडिया में रह नहीं पाई। तो एनीवेज़ आज लास्ट दिन रिसेप्शन का, तैयारी शुरू कर दी हुई है, नहा धो मैंने लिया है, अब फेस को थोड़ा सा करते हैं एंड सोच रहे हैं। पहले सोचा था कि अभी भी मेकअप आर्टिस्ट को बुला के मेकअप करवा लेंगे, बट मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा लाइट रखती हूँ, बिकॉज मुझे ना ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है। तो आई डोंट नो, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे वो घर के ही हैं, घर के इन द सेंस कि घर के पास ही रहते हैं, और हम हर शादी में उनको बुलाते थे। मैंने इवन कि अपनी शादी का मेकअप भी उनसे ही करवाया था। जो उनका मेकअप ठीक लगता है तो हम उन्हीं से करवा देते हैं, घर पे आके कर जाते हैं, तो वो कन्वीनियंट हो जाता है बच्चों के साथ। जो बारात वाला व्लॉग था, ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, थोड़े ही बिट्स एंड पीसेस मैंने शूट किए हैं, बिकॉज जब आप बारात लेके जाते हो तो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, डांस करो, ये करो, वो करो, तो वो पता ही नहीं चलता। और मैं थी अकेली, अंकुश इस बार नहीं आया है, तो मैं थी अकेली, तो कोई बंदा नहीं था जिसको मैं पकड़ पाऊँ और शूट कर पाऊँ कि चलो ये आप शूट कर दो। जितना मैं कर सकी ना उतना मैंने किया है, और मैंने वीडियो डाल दी है। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो रिसेप्शन है आज, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी बहुत वीडियो शॉट्स ले पाऊँ पूरी फैमिली की एंड दिस एंड दैट, बट आई डोंट नो ले पाऊँगी कि नहीं, बिकॉज बिज़ी हो जाता है, खासकर इनके साथ। ये देखो अभी मेरा मेकअप ओपन कर लिया हुआ है और सब कुछ तास नास मचाई है इन्होंने। तो लेट्स सी कि आज की लुक कैसे क्रिएट करते हैं। जो बारात वाली थी, होप कि आपको वो लुक पसंद आई होगी। अब देखते हैं कि आज की लुक कैसी क्रिएट होती है। सो या करते हैं तैयारी स्टार्ट। मामू है, मामी देयर। मामू वहाँ पे तैयारी हो रही है रिसेप्शन की। शाम को रिसेप्शन है, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो कैटर वगैरह हैं वो लगे हुए हैं, पूरी डेकोरेशन वगैरह, स्टेज बनाई जा रही है। एंड देन उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे जो ये हैं किन्नर आ गए हैं। हमारे कल्चर में काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है जब दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाती है, जब दुल्हन घर पर आ जाती है, देन ये आते हैं, अपनी बधाई होती है इनकी एक, वो लेने के लिए आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनका शुभ ये माना जाता है कि ब्लेसिंग्स देते हैं ये। तो इनकी ब्लेसिंग्स जिनको अच्छी मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है उनके लिए। इसलिए कहते हैं कि कभी भी इनको नाराज़ नहीं करना चाहिए, जैसा जैसा ये कहें वैसा कर लेना चाहिए। हमारे कल्चर में ये होता है। आई डोंट नो कि और किन किन के कल्चर में ये होता है। ये आते हैं जैसे पंजाब में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट जो कोई मुझे देख रहा है उस साइड से तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये सब कुछ होने के बाद सीधा मैं आपको लेके चलूँगी रिसेप्शन में। तो जो भी मैंने क्लिप्स बनाई हैं वो आप इंजॉय करो। ज़्यादातर डांस एंड ऑल की हैं, क्योंकि रिसेप्शन में यही होता है।
चट्टियां बनेरे हिलदे जिद्दां पौण चट्टियां बनेरे हिलदे शाबावे कित्ता बनेरे कित्ता शाबावे कित्ता ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਨੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਆਣੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਦਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕੀਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਨੱਚੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹਿਣ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਕਰਲਾ ਪਾਸੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਡੋਲ ਦੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਨੱਚੀ ਨਾ ਗੋਰੀਏ ਕੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਕੀ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਮਤਵਾ ਦੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਦੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਲੈਂਦੇ तो बेसिकली जो आपने पीछे बारात की एंड रिसेप्शन की वीडियोस देखी, जो क्लिप्स देखी, वो मैं बिट्स एंड पीसीस पे शूट कर पाई बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पूरा शूट नहीं कर पाई। मेरा फ़ोन आई थिंक पापा के पास था शायद, या पहले मेरी भाभी रिकॉर्ड करी थी, देन वो भी बिज़ी हो गए बिकॉज उनका भी छोटा बेबी है एंड कीकी के साथ मैं बिज़ी हो गई। बारात के बाद हमने डांस वगैरह किया, इतना वो वीडियोस हम कैप्चर ही नहीं कर पाए एंड उसके बाद जो शादी होती है पूरी वो वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई मैं, क्योंकि उस वक्त कीकी जो थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। इतने सारे लोग उसने पहली बार ही देखे हैं और शोर शराबा एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो गई थी। तो मैं पूरा ध्यान उसी पे दे रही थी, तो मुझे उस वक्त बिल्कुल ये नहीं सूझ रहा था कि मैं फ़ोन लूँ और मैं वीडियो कैप्चर करूँ। तो मेन जो मेरा जो मकसद था ये वीडियोस बनाने का वो ये था कि मैं आपको अपनी जो जम्मू की जो डोगरी वेडिंग होती है वो बता पाऊँ, कितने दिन की वेडिंग होती है और क्या क्या ओकेजन होते हैं, क्या क्या रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं हमारे डोगरी वेडिंग में। तो मैंने कोशिश की है, मैंने पीछे व्लॉग्स डाले हैं डे बाय डे करके, क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं
तो वो मैंने डाल दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बारात का थोड़ा बहुत एंड जो रिसेप्शन का थोड़ा बहुत ही मैं कर पाई। बट मैं आपको एक ओवरऑल हिंट दे देती हूँ कि बारात में यही होता है कि पहले बारात लेकर जाते हैं लड़की वालों के घर पर जहाँ पे भी उन्होंने अरेंजमेंट किया हो, देन उसके बाद वही वरमाला वगैरह होती है, एंड देन जो हमारा जो रिचुअल है, जो डोगरी कल्चर है उसके हिसाब से जो भी है शादी वगैरह होती है। 7 फेरे लिए जाते हैं, सिंदूर वगैरह डाला जाता है, मंगलसूत्र डाला जाता है लड़की को। तो ये जो सेम होता है सारे कल्चर्स में। सो ये चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं करी। आई वॉज इन द सेंस कि चलो कोई बात नहीं, मैं कैप्चर नहीं करी, लेकिन जो वीडियोग्राफर है हमने किए हुए हैं तो वो तो कैप्चर कर ही रहे होंगे। तो मैं लेटर उनसे रॉ वीडियोस ले लूँगी, तो थोड़ी बहुत मैं वीडियोस डाल दूँगी। आई नो कि मैं पूरी वीडियोस लेकर नहीं डालने वाली हूँ, बिकॉज उन्होंने भी वीडियोस को अपने हिसाब से एडिट वगैरह करके डालना होता है, पूरी वीडियो बनानी होती है। तो आई वॉज कि चलो मैं उनसे लेकर तो मैं वीडियो डाल दूँगी और आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि कैसे कैसे शादी होती है। तो आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैम कपल ऑफ टाइम्स। मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ी सी रॉ वीडियोस शेयर कर दो एटलीस्ट बारात की, एंड देन थोड़ी बहुत रिसेप्शन की, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। बट आई डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देम अनफॉर्चुनेटली। मुझे लग रहा था कि वो कर देंगे बट उन्होंने नहीं किया। तो एनीवेज अब क्या कर सकते हैं। अब मैं ये भी आपको यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि हाँ भाई अब उन्होंने नहीं किया तो मैं नहीं डाल पाई। मेरी भी थोड़ी सी गलती थी कि मैं वीडियो उस वक्त नहीं बना पाई, बट मैं उस वक्त सिर्फ अपने बच्चे पे फोकस कर रही थी। अगर वो किसी के पास नहीं जा रही थी तो वो अगर चिड़चिड़ी हो रही है तो मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। और शादी में इतना इंसान बिजी हो जाता है कि वो चीज़ आप चाह कर भी नहीं कर पाते हो। बट एनीवेज यही होता है। उसके बाद होती है जब दुल्हन घर पर आ जाती है, देन उसके बाद हमारे देवतों में जाया जाता है। अगले दिन मम्मी पापा वगैरह जो भी घर के बड़े होते हैं वो देवतों में जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ली जाती हैं। देन उसके बाद जो रिसेप्शन पार्टी होती है, रिसेप्शन पार्टी इज़ अ यूजुअल पार्टी लाइक अ वेलकमिंग पार्टी। तो वो आप अपने घर पे करते हो। तो वो जो मैंने आपको पीछे क्लिप्स दिखाई वो एक रिसेप्शन पार्टी थी। उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि कोई रिचुअल फॉलो किया जाता है, उसमें बस यही है, एक सेलिब्रेशन होता है। तो वही मैंने वीडियोस डाली है जो हम सेलिब्रेट कर रहे थे। तो या वीडियो क्लिप्स अगर मुझे मिल जाती तो अच्छा रहता, मैं शो कर देती, थोड़ा बहुत हिंट दे देती। एक पूरी मेरी जो डोगरी वेडिंग की जो एक सीरीज थी वो काइंड ऑफ पूरी हो जाती और मैं आपको बता पाती। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। बट एनीवेज मैंने कहा कि अगर मैंने अब ये वीडियो सीरीज़ जो है डोगरी वेडिंग की स्टार्ट करी है तो इसको ख़त्म तो करना ही है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ये वीडियोस डालती नहीं हूँ, लीव इट। आप देख रहे होंगे कि जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी वो 1 मंथ पहले आई थी। बट देन आई थॉट कि अब मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है तो इसको बंद करना ही बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं आपको वर्बली बता दूं कि क्या होता है। तो ये थी मेरी जम्मू की जो डोगरी वेडिंग है, क्या क्या रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं मैंने आपको इस सीरीज में बता दिया है। शाम तक की प्रॉपर वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हैं, पूरे रिचुअल्स जो हम फॉलो किए जाते हैं वो किए हैं। तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड होप कि जो मेरे व्लॉग्स हैं, जो इंडिया वाले शादी वाले व्लॉग्स थे, वो आपको पसंद आए होंगे। मैंने कोशिश ज़रूर करी है, एज आई सेड अर्लियर इन माई प्रीवियस व्लॉग्स एज वेल दैट आई एम न्यू टू यूट्यूब। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कैप्चर कर पाऊँ मैं उतना कैप्चर करती हूँ, लेकिन आई एम स्टिल न्यू। तो मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूँ, तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो यही गलती मेरे से हो गई कि उस वक्त मैं कैप्चर नहीं कर पाई। एंड आई वॉज इन द सेंस कि यार चलो कोई बात नहीं, हम जो वीडियोग्राफर्स हैं हम उनसे ले लेंगे। बट आई डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। I messaged them I think 3 to 4 times but did not get any response. So वही हो जाता है ना कि I don't know, I was just कि मुझे थोड़ी बहुत क्लिप्स दे दो। I'm not asking for whole video and stuff like that. I'm just looking for a little bit of hints, बारात के hints and जो डांस वगैरह हुआ, जो थोड़े से रिचुअल फॉलो हुए वो वाला। बट anyways
क्या कर सकते हैं भाई, अगर नहीं देना चाहते तो इट्स ओके। सो ये थी मेरी डोगरी वेडिंग की जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, यहाँ करते हैं इसको एंड। अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएंगे वो आएंगे कनाडा के व्लॉग। एंड यस, जैसे कि आप देख रहे होंगे आई एम बैक इन कनाडा। सो काफ़ी टाइम हो गया है, ये वीडियो भी लेट आ रही है बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि मैं ये डालूँ कि मैं नहीं डालूँ। तो एंड में मैंने कहा कि चलो इसको कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं एंड देन आगे नए व्लॉग्स शुरू करते हैं। तो यस, आई एम बैक इन कनाडा। कनाडा में थोड़ा बहुत समर स्टार्ट हो गया है, थोड़ा बहुत, एक दिन ठंड एक दिन गर्मी, तो थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है। एंड जब समर स्टार्ट होता है तो थोड़ी बहुत वेकेशंस की भी स्टार्टिंग होने लगती है, क्योंकि कनाडा में यही होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो तब उस वक्त हम कहीं जा नहीं सकते। तो जो समर सीज़न होता है वही सीज़न होता है कि आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो, हॉलीडेज़ पे चले जाओ। एंड हमारे घर में छोटा बेबी भी है तो उसको भी जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर करवाएं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर दें। सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट वी आर गोइंग एनीवेयर, बट लेट्स सी इन फ्यूचर व्लॉग्स अगर हम कहीं जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल ही जाएगा। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना। और होपफुली कि ये शादी की वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। एंड सॉरी फॉर दिस लास्ट वीडियो की बिट्स एंड पीसेस नहीं दे पाई। एनीवेज करते हैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Bye bye.